कि राम मंदिर बन रहा है और राम नहीं जाएंगे, यह कैसे हो सकता है। जिद करते हैं पिताजी से और राम और शरद दोनों वहां से चलते हैं। आकर के बनारस में ट्रेन रोक दी जाती है, कहते हैं ट्रेन और बस कुछ भी नहीं चलेगा। बनारस से लेकर के अयोध्या तक पैदल 300 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। दिसंबर में बहन, इसका नाम पूर्णिमा था, उसकी शादी थी। ये वादा घर से करके गए थे कि बहन तुम्हारी शादी में हम जरूर आएंगे, हमको राम मंदिर बनाने के लिए जाने दीजिए। बहुत आग्रह के बाद वो गए, लेकिन लौट करके नहीं आए। वह जो बहन को वचन दिए थे वह वचन भी अधूरा रह गया। कुछ जो पिताजी थे, जब लाश घर पहुंचती है तो कहते हैं कि ऐसा है, गर्व से कहते हैं कि भगवान के चरणों में हमारे दोनों बेटों का बलिदान हो गया, काश और भी बालक होते तो मैं बलिदान कर देता। ऐसा यह मारवाड़ी समाज केवल धन से प्रभु राम की रक्षा नहीं किया, बल्कि जान दे करके भी, और केवल 2-4 जानों की बात नहीं है, लगभग 76 बार संघर्ष हुआ है। उस 76 बार के संघर्ष में 4 लाख से ज्यादा लोगों का बलिदान हुआ है। बहुत सहजता से यह मंदिर नहीं मिल गया है। मंदिर के लिए हमने खून की नदियां बहाई हैं, और उस मंदिर के लिए जो हमारा अपना था, हमने किसी के मंदिर पर अधिकार नहीं चाहा था, लेकिन उस मंदिर के लिए भी हमको बार बार भीख मांगनी पड़ी। 90 में कार सेवा होती है और सैकड़ों लोग बलिदान हो जाते हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के जो साधु संतों का नेतृत्व था, आशीर्वाद था, हार नहीं मानी। कहा कि नहीं, हम अभी जो वह कलंक का ढांचा है उसको गिरा करके रहेंगे। वह तारीख आ जाती है 6 दिसंबर 1992। वह जो दास्ता का प्रतीक था, उस दास्ता के प्रतीक को संपूर्ण हिंदू समाज में जो उत्साह का जागरण होता है, मुझ संतों के आशीर्वाद से वह बाबरी जो ध्वंस था, बाबरी जो मस्जिद जिसके नाम से, और वह बाबरी मस्जिद का एक भी ईंट कहीं बची नहीं। इस बहराइच में भी तमाम लोग ईंट लेकर के आए थे, घरों में रखे थे उसकी निशानी के रूप में। उसी यात्रा में, उसी जो कार सेवा की यात्रा थी, अपने फकरपुर खंड के माननीय संघ चालक रामशंकर जायसवाल जी यहाँ के होंगे, उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक भव्य मंदिर नहीं बन जाएगा तब तक हम अपने दाढ़ी और बाल नहीं बनाएंगे। आज भी उनके दाढ़ी और बाल है। उन्होंने कहा है, अभी कल आप लोग पेपर में भी पढ़े होंगे, उनके विषय में भी निकला था। आज वह उनका संकल्प भी देखिए, रामशंकर जी महाराज आ गए। वास्तव में ऐसे बलिदानियों, ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ, और यह प्रतिज्ञा भी कहां से प्राप्त हुई, या जो संकल्प कहां से प्राप्त हुआ, तो हम सब जानते हैं। भगवान श्री राम जब विश्वामित्र जी के साथ, रामशंकर जी बैठ जाइए, विश्वामित्र जी के साथ जब भगवान राम जाते हैं और वहां देखते हैं कि संत मुनियों की जो हड्डियां एक बड़े बड़े ढेर लगे होते हैं, उस समय उन्होंने संकल्प किया था, निश्चय रहीन करो हुए भुज उठाए प्रण। वही संकल्प शक्ति को एक प्रेरणा मान करके, एक आधार मान करके विश्व हिंदू परिषद ने भी समय समय पर संघर्ष किया। उस कलंक के ढांचे को गिराने के बाद भी हमको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन इस लंबी लड़ाई में भी जो न्यायालय की लड़ाई होती है, हम सब जानते हैं कि जो हाई कोर्ट का निर्णय आता है वह भी हमारे थोड़ा बहुत पक्ष में आता है, लेकिन हम समझौतावादी नहीं है। हम निश्चित रूप से, हमने कहा था, एक जो संकल्प लिया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम केवल मंदिर बनाएंगे ऐसा नहीं कहा था, वहीं बनाएंगे। यानी वह जो जन्मस्थली है, किसी की भी जन्मस्थली नहीं बदल सकते हैं। इस कारण से जो वह स्थान था, वह हमारे लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था। किसी की भी जन्मस्थली नहीं बदल सकते।
और जन्मस्थली की ही हम लड़ाई, या हिंदू समाज केवल 3 मंदिरों की डिमांड कर रहा है। अगर यहाँ सौहार्द कायम करना था तो यह 3 मंदिर दे देते। गीता में भी भगवान कृष्ण खून बहाना नहीं चाहते थे, लेकिन अंत में जब धर्म की विजय करना होता है तो कहीं न कहीं हिंसा तथेचा वाली स्थिति आती है। उस कारण से हमको जैसे भी है, हमने अपने उस सनातन काल का जो मंदिर था जो 1528 में विध्वंस होता है, उसको हम प्राप्त करते हैं। न्यायालय में मुकदमा चलता है और मुकदमे में भी 80 साल के जो केशव पाराशरण जो बुजुर्ग अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, वह कहते हैं कि इस राम मंदिर का जो निर्णय है इसके लिए हम वकालत करेंगे और एक भी पैसा नहीं लेंगे, एक भी पैसा नहीं लेंगे। यह संकल्प लेते हैं। अच्छी वकालत चलती थी, लेकिन उन्होंने कहा, जज उनसे बार बार आग्रह करता था कि आपकी अधिक अवस्था है, जरा कुर्सी पर बैठ करके बहस कर लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, भगवान राम ने इतने शरीर में ताकत दिया है कि मैं खड़े होकर के ही जब तक प्राण है तब तक इस मंदिर के लिए लड़ूंगा। ऐसे अधिवक्तागण भी, उनका भी हमारे इस मंदिर में बड़ा सहयोग रहा है। केवल इतना ही नहीं, तो हम सब जानते हैं भगवान राम का काम करने के लिए भगवान राम जब अपनी पत्नी सीता जी का पता लगाने के लिए घूम रहे होते हैं, वन वन भटक रहे होते हैं, तो गिद्धराज जटायु, इसका उल्लेख अभी पूज्य संतों ने किया है। वही गिद्धराज जटायु आ करके और कहते हैं कि सीता जी का अपहरण कर लिया है रावण ने। उस जटायु की जो स्थिति देखते हैं, बहुत खून से लहूलुहान होता है। भगवान श्री राम उसके सिर पर हाथ फेरते हैं, वह राम राम कहता है और कहता है, काश हम सीता जी को बचा पाते। हमने बहुत संघर्ष किया, अति से ज्यादा संघर्ष किया, लेकिन वह दुष्ट सीता जी का हरण करके और चला गया। और राम राम कहते हुए अपने प्राण वह जटायु वह त्याग देता है। केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों का बड़ा योगदान। लेकिन भगवान राम ने भी उस जटायु को पिता सदृश मान करके उसका अंतिम संस्कार भी भगवान श्री राम ने अपने हाथों से किया है। हम सब सामान्य बातों में कहते हैं कि गिद्ध जैसा, उसका गिलहरी जैसा सामान्य सहयोग थोड़ा हमारा भी हो जाए। गिलहरी का कोई सामान्य सहयोग नहीं था, वह उसका सर्वस्व समर्पण था। उससे अधिक गिलहरी कुछ कर भी नहीं सकती थी। लेकिन राम से तो समुद्र बनना है, पुल बनना है। उस पुल में क्या कर सकती है, तो बार बार जा करके और बालू में लेटती थी। लेट करके जो बालू के कण उसके शरीर से चिपक जाते थे, वो आकर के और उस समुद्र में छोड़ती थी। इस संपूर्ण समाज का इस मंदिर, यह मंदिर केवल एक संगठन विशेष का कार्य नहीं है। यहाँ का जो जन सैलाब है यह भी देखने में आता है, लेकिन यहाँ का इस बहराइच का भी बहुत सौभाग्यशाली हम सब हैं जो राजा सुहेल देव जी जैसे क्षेत्र में हम यहाँ पर पैदा हुए। यहाँ का जो गाजी सलार मसूद गाजी भी राम मंदिर को तोड़ने के लिए यहाँ से गया था, लेकिन असफल हुआ। बहराइच की नगरी में यहाँ के जो राजा थे, राजा सुहेल देव, उन्होंने उसको यहीं पर रोक रखा, वहाँ मंदिर तक नहीं पहुँच पाया। नहीं तो उसका भी मंशा यही थी। भगवान राम ने माता सबरी के झूठे बेर खाए,